बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संत महापुरुष जब जब भी प्रवचनों की वर्षा करते हैं, अपने मुखार बिंद से सुंदर प्रवचन फरमाया करते हैं। कुछ इस प्रकार हमें समझाते हैं जो बड़ा ही बारीकी से समझने जैसा होता है कि अपने अंदर से जो प्रभु के लिए तरंगें निकलती हैं, भाव पैदा होते हैं, कुछ हमारे प्रयास से बहुत लाभ हो सकता है। एक तो प्रारब्ध से जो हमने प्रारब्ध कर्मों से पाया, एक निश्चित मुकाम हासिल किया कि हमें मनुष्य का जन्म मिला, फिर परिपूर्ण संत सतगुरु की हमें शरण मिली, श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण मिल गई। ये रूहानी लासानी दरबार हमें श्री आनंदपुर धाम मिल गया। नित्य नियमों की जो हम पर बख्शिश हुई, नाम की बख्शिश हुई, सब कुछ प्रारब्ध मान लेते हैं और प्रारब्ध से ही, ये शुभ संस्कारों से ही ये सब मुमकिन हुआ। और जो सत्संग प्रवचन हम सुनते हैं उसमें यही बार बार दर्शाया जाता है, श्री गुरु महाराज जी हमें जो समझाते हैं बड़े प्यार से कि जो कुछ हमें सहजता से प्राप्त हो गया, सबको तो नहीं होता ना। श्री गुरु महाराज जी की प्राप्ति, श्री दरबार की प्राप्ति, श्री आनंदपुर दरबार के अंदर बहुत सारे लोग वेतन लेकर काम करते हैं, तनख्वाह लेकर काम करते हैं। दरबार की धरती पर तो वो भी रहते हैं, लेकिन उनको नाम तो नहीं मिला। श्री गुरु महाराज जी का सत्संग दर्शन हाल में बैठकर तो नहीं सुनते। अगर सुन भी लें, क्या उनको उसमें लगाव है? यानी सीधे तौर पर समझते हैं कि किसी भी चीज का लाभ कब होता है? जब जुड़ाव होता है। और हमें तो जुड़ने की पूरी फैसिलिटीज मिली हुई है। ये सब कुछ सरल में है, पिछला है, पिछले प्रारब्ध हैं, पिछले जन्मों के जो प्रारब्ध कर्म हैं, उनसे जो संस्कार, जो पुण्य कर्म या जो हमारी भक्ति जाने कब से हो रही है, वो भक्ति के जब संस्कार फलीभूत होते हैं, फल मिलने पर आता है, तो आगे चलकर और यहाँ हमें जो आराम मिला है थोड़ा थोड़ा करते, तो अब आज जो समझाया जाता है हमें, श्री गुरु महाराज जी के जो वचन हैं, हम आनंद संदेश में पढ़ते हैं, ग्रंथ में पढ़ते हैं, और जितने भी दरबार की पुस्तकें हैं या और भी सदशास्त्रों में, ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत, गीता में, जहाँ भी हम पढ़ें, उसमें यही है कि जो हमारे लिए करने की कार्रवाई होती है वो समझाते हैं। उनके सत्संग और प्रवचनों का यही लाभ हो सकता है कि हम उस कार्रवाई को जो हमें सहज में प्राप्त हुई है, कर्मों से, प्रारब्ध से, उसको आगे बढ़ाएं। जो हमें जो नाम की हमें बख्शिश हुई, तो क्या नाम जपने के बगैर, हमारी किसी हरकत के बगैर क्या नाम जपा जाएगा? क्या
उसमें हम कार्रवाई अपनी तरफ से नहीं करेंगे तो नाम का लाभ कैसे होगा। और फिर जो पिछले प्रारब्ध की वजह से आज ये हमें बहुत नायाब अवसर मिला, मतलब बहुत ही फायदे का जो अवसर मिला है, तो क्या यहां हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर आगे फिर जब जरूरत पड़ेगी तो फिर वो कुछ करेंगे नहीं तो वो प्रारब्ध आगे के लिए कैसे बनेगा। यही सिखाते हैं हमें श्री गुरु महाराज जी, संत महात्मा जी यही समझाते हैं कि हमने करना है, और फिर करने में तो फिर हम पर निर्भर है कि हम किस प्रकार कर, जब करना ही है तो हम अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, और इतना अच्छा करें कि उसका लाभ होने लग जाए। हम देखते ना रहें कि कुछ हुआ तो नहीं, कुछ लाभ तो हो नहीं रहा। इन संशयों के बजाय, इन भ्रमों के बजाय हम संतुष्ट होने लगे। यानी ये हम सब जानते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, एक छोटा सा बच्चा भी समझता है कि प्रयास किसे कहते हैं। स्कूल में पढ़ने बच्चा जाता है तो उसकी नींव रखी होती है पढ़ाई की कि मुझे डॉक्टर बनना है। फिर कैसा प्रयास करना है, तो जो अच्छा प्रयास करता है, अच्छे से अच्छा करता है और इतना अच्छा करता है कि उसे लगने लग जाता है कि मैं ठीक पढ़ाई कर रहा हूं और डॉक्टर बनना तय है। और जिनको संशय होता है, क्या पता, देखो क्या होता है, देखा जाएगा, वो संशय इसलिए है कि प्रयास अच्छा नहीं है, अपनी कार्यशैली अच्छी नहीं है। वो स्वयं भी जानते हैं, फिर कहते हैं कि देखो क्या होता है। देखना क्या है, हमारा जब प्रयास, हमारी मेहनत ऐसी है तो उसमें संशय पैदा होते हैं। फिर क्या डॉक्टर ऐसे ही बन जाता है कोई? और जब ये संसारिक पदवियां हैं, उसके लिए भरपूर प्रयास चाहिए। तो जहाँ भगवान की प्राप्ति, भगवान के नाम की तरक्की हम चाहते हैं, लोक और परलोक को संवारना चाहते हैं, 84 लाख योनियों से बचना चाहते हैं, ये सफलता अगर जीव को चाहिए, और सतगुरु ने इतना सरल कर दिया हमारा मार्ग, और जिम्मेदारी ले ली, गारंटी भी ले ली। अगर संसार में किसी पद की, पदवी की कोई गारंटी लेता है तो बहुत सारे, ढेर सारे पैसे लगाने पड़ते हैं। ना हो तो देखते हैं संसार की तरक्की के लिए अपने रहने के मकान को बेच देते हैं, घर में पड़े हुए जेवर बेच देते हैं, उधार ले लेते हैं, जिसकी कदर, जिसकी किस्तें भरते 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 थक जाते हैं। ये संसार की तरक्की है। और ये भगवान के साथ मिलने की, भगवान के साथ एकाकार होने के लिए, इसके लिए तो भगवान स्वयं गारंटी ले रहे हैं, सब रास्ते बता रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं कि हमें तो केवल करना है, और उसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो क्या हम इसको यूं ही चलने दें, या अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास करें, जो हमें लगने लग जाए कि हम श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक जा रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी कभी भी, कहीं भी हमें दिखाएंगे कि मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, हमें ऐसे लगने लग जाए। तो इस प्रकार की सफलता, एक सूरदास, संत सूरदास जी का दृष्टांत है, भले सबने सुना हो, फिर सुनते हैं आज। बहुत पुरानी बातें हैं, जब सूरदास जी हुआ करते थे देह रूप में। तो एक सज्जन ने सूरदास जी को भजन कीर्तन के लिए आमंत्रित किया। सब जानते हैं कि सूरदास जी को सूरदास क्यों कहते हैं, कि जिनकी आंखें नहीं होती उनको सूरदास कहते हैं। तो उनको भजन के लिए आमंत्रित किया। तो भजन के बाद, भजन कीर्तन के बाद उन सूरदास जी को जो वापस उनको छोड़ने जाना था, वो ले तो आए,
उनके ठिकाने से, लेकिन वापस पहुंचाना उनको भूल गया, ध्यान नहीं रहा। तो सूरदास जी ने भी नहीं चाहा कि उसको कहा जाए, उसको आवाज़ लगाई जाए, उसको तकलीफ दी जाए, और खुद ही अपनी लाठी लेकर श्री कृष्ण गोविंद गोविंद करते हुए अंधेरी रात में ही पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक कुआं पड़ता था, तो वे लाठी से टटोलते टटोलते भगवान का नाम लेते हुए बढ़ रहे थे कि उनके पांव कुएं के बीच मात्र थोड़ी सी 2-4 कदमों की दूरी रही होगी। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनकी आकर लाठी पकड़ ली है, और जैसे लाठी पकड़ी तो पूछा भी सूरदास जी ने कि तुम कौन हो? तो जवाब मिला कि बाबा मैं एक बालक हूँ, बच्चा हूँ, मैं भी आपका वहाँ जो आपने भजन कीर्तन में सुनाया, भजन सुनकर लौट रहा हूँ, वहाँ मैं भी था। तो अब मैं चल रहा था, तो चलते चलते देखा कि आप भी जा रहे हैं, और ये देखा कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं, यानी थोड़ा सा आप दिशा अपनी चेंज कर लें, थोड़ा सा दुरुस्त कर लें, क्योंकि आपके आगे 4 कदमों पर ही कुआं है। तो वो सब देखकर मैं आपकी लाठी को पकड़कर थोड़ा सा मैंने आपकी दिशा को थोड़ा बदल दिया, ये सोचकर मैंने आपकी लाठी पकड़ी, और मन में ये भी विचार आया कि मैं आपको अपने घर तक छोड़ दूं। तो ये सब सुनकर सूरदास जी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो फिर जवाब दिया उस बच्चे ने, बाबा अभी तक तो माँ ने मेरा नाम ही नहीं रखा। सूरदास जी ने फिर पूछा, तब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं बेटा? फिर जवाब आया कि कोई भी नाम से पुकारो बाबा। तो सूरदास जी ने रास्ते में और भी कई सवाल पूछे, और तब उन्हें लगा कि जितने भी जवाब उनको बच्चे से मिले, उन्हें ये सुन सुनकर लगा कि हो न हो ये मेरे कृष्ण कन्हैया हैं। वे समझ गए कि आज कृष्ण गोपाल खुद मेरे पास आए हैं, क्यों नहीं मैं इनका आज हाथ पकड़ लूं। और ये सोचकर वे अपना हाथ उस लाठी पर भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाने लगे। और भगवान श्री कृष्ण कोई कम थोड़ी हैं, वो भी संत सूरदास जी की ये चाल समझ गए। सूरदास जी का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल 4 उंगलियों का अंतर रहा, दूरी रही, तो भगवान श्री कृष्ण लाठी को छोड़कर दूर चले गए। और जैसे ही उन्होंने लाठी छोड़ी, सूरदास जी दुखी हो गए, वेदना उनके अंदर भर आई कि देखो सब कुछ जानते हैं, सेवक और स्वामी एक मत हुए चले जा रहे हैं। उनकी आंखों से, सूरदास जी की आंखों से आंसू बह निकले, अश्रुधार बह निकली, और वो बोले मैं अंधा हूं और ऐसे अंधे की लाठी छोड़कर चले जाना कन्हैया, ये तुम्हारी बहादुरी है क्या? और फिर उनके श्री मुख से वेदना के ये स्वर निकल पड़े सूरदास से, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोहे, मेरे हृदय से जब जाओ तो सबल जानूंगा तोए। कि अगर हिम्मत है तो मेरे हृदय से निकल कर दिखाओ, जाकर दिखाओ। मैं कमजोर हूं, मेरा हाथ तो तुम छुड़ा सकते हो, जो मैंने तुम्हें हृदय के अंदर बसा लिया है वहां से निकल कर दिखाओ, मैं जाने नहीं दूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा अगर मैं ऐसे भक्तों के हृदय से चला जाऊं तो फिर मैं रहूं कहां? ऐसे होते हैं भगवान, ऐसे भगवान का विरध होता है। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी जो हमें नित्य प्रति समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, प्रवचनों के द्वार समझाते हैं, लीलाओं के द्वार समझाते हैं, और हर संभव प्रयास उनका होता है कि हम उस सफलता को प्राप्त करें कि हर गुरुमुख हमें अपने अंदर दर्शन करते हुए हर पल व्यतीत करे,
और हम ये अपना सौभाग्य समझकर अपने अंदर श्री गुरु महाराज जी को बसा लिया है, बसा लेना है, बसा कर रखना है, उनको विराजमान कर रखना है और उनको बार बार उनसे मिलने का भी प्रयत्न करना है। और श्री गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं कि वो बस गए हमारे अंदर, तो वो वहाँ से जाना नहीं चाहते और हम भी क्यों भेजना चाहते हैं, उनके बिना कोई है हमारा। जब श्री गुरु महाराज जी को इस दुनिया में गुरुमुखों के अलावा कोई नहीं है, उनका प्रयोजन ही यही है कि अपने गुरुमुखों के लिए इस संसार में नर रूप में आते हैं, संत रूप में आते हैं। हर पल कोई ना कोई तन पर कष्ट सहन करते रहते हैं, लेकिन हमारी खुशियां बटोरते हैं, हमारी झोली में डालते हैं। हम भी स्वागत उनका हर पल करें, ये हर पल ध्यान रखें कि श्री गुरु महाराज जी हमारे अंदर विराजमान है, तो उनको मिलना है, उनको उनसे एकाकार होते रहना है। हम उनके मेहमान हैं, श्री गुरु महाराज जी हमारे मेहमान हैं, ये हर पल ख्याल रखना चाहिए और अपना लोक और परलोक सुहेला करते रहना चाहिए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।